हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इन दो क्वेश्चंस को कवर किया था। अगर अभी तक आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम इसी एक्सरसाइज के अगले दो क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 सर्कल्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक फिगर दिया हुआ है और साथ में उसी के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। ये दो सर्कल्स हमें दिख रहे हैं जो फिगर में, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स एबीडी एंड पीबीक्यू आर ड्रॉन। बी पॉइंट को यूज करते हुए दो लाइंस बनाई गई हैं, एक तो ये एबीडी और दूसरी पीबीक्यू। टू इंटरसेक्ट दी सर्कल्स एट ए डी पी एंड क्यू। और ये लाइंस हमारे इन सर्कल्स को इंटरसेक्ट करती है कहां कहां पे? ए पे, डी पे, पी पे और क्यू पे। वी नीड टू प्रूव दैट एसीपी एंगल इज इक्वल टू क्यूसीडी एंगल। यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये जो मार्क करा हुआ एंगल है, एंगल एसीपी, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल क्यूसीडी, यानी कि ये वाला है। तो इसको प्रूव करना बहुत ही आसान है, मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक छोटे से कंस्ट्रक्शन की, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? हम ड्रॉ करेंगे कॉर्ड एक तो ए से पी के बीच में और एक डी से क्यू के बीच में। इन दोनों कॉर्ड्स को ड्रॉ करने से हमें क्या फायदा मिलता है वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम फॉर कॉर्ड, सबसे पहली कॉर्ड उठाएंगे विच इज एपी। अब एपी कॉर्ड से, जैसा कि हम थ्योरम नंबर 9.7 में पढ़ते हुए आए हैं कि किसी भी गिवन कॉर्ड से हम सर्कल के ऊपर कितने भी एंगल सबटेंड करें, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो उसी थ्योरम को यूज करते हुए हम एपी कॉर्ड को बेस मानते हुए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एंगल्स हैं जो कि इस बेस एपी से बन रहे हैं। सो देयर आर टू एंगल्स, वन इज एंगल पीबीए यानी कि ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल है PCA यानी कि ये वाला एंगल जो कि बेसिकली हमारा कंसर्न एंगल है। सो वी कैन राइट कि एंगल PBA विल बी इक्वल टू एंगल PCA बाय थ्योरम 9.8। और थ्योरम 9.8 हमें बेसिकली कहती है कि किसी भी गिवन सर्कल के अंदर कोई भी सेगमेंट से बनाए गए जितने भी एंगल्स होते हैं दे ऑल आर इक्वल, राइट। तो ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं फॉर कॉर्ड DQ। अब DQ कॉर्ड से अगर हम देखें कि कौन कौन से ऐसे एंगल्स हैं जो कि फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल है एंगल DBQ और दूसरा एंगल है DCQ यानी कि हमारा दूसरा कंसर्न एंगल। सो वी कैन राइट एंगल DBQ विल बी इक्वल टू एंगल DCQ अगेन बाय थ्योरम 9.8। ये हुई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। फर्दर अगर हम इस पॉइंट बी की तरफ ध्यान दें तो यहां पे ये जो दो एंगल बन रहे हैं, एंगल PBA और एंगल DBQ, ये दोनों एंगल्स एक्चुअली एक्स पे बन रहे हैं। एक्स क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ABD भी एक लाइन है और PBQ भी एक लाइन है। तो जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो हमेशा एक्स जंक्शन बनाती है, और इस एक्स जंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल। व्हाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो वी कैन राइट ऑल्सो एंगल DBQ इज इक्वल टू एंगल PBA। व्हाई? बिकॉज बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमने इस एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूफ कर दिया है, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूफ कर दिया है, और थर्ड स्टेटमेंट में हमने एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो दैट मींस अगर 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 ये चारों ही एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। सो वी कैन राइट बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 से हम लिखते हैं PBA is equal to angle PCA. So angle PBA is equal to angle PCA. और इक्वेशन 2 से हम लिखते हैं
कि डी बी क्यू इज इक्वल टू डी सी क्यू. सो डी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी सी क्यू. और इन दोनों का कनेक्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, ये एंगल डी बी क्यू या पी बी ए के इक्वल है. सो वी कैन से कि दिस एंगल डी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी ए. यानी ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं. और क्योंकि ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो कि हमें प्रूफ करना है, एंगल ACP या एंगल PCA बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू एंगल DCQ. क्या हमारी इस इक्वेशन में आ गए दोनों एंगल्स? यस, ये रहा एंगल DCQ और ये रहा एंगल PCA या ACP, वॉट एवर यू वांट टू से. सो वी कैन राइट हेंस एंगल ACP और एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल QCD और एंगल DCQ, which doesn't make any difference. इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में वी आर गिवन इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज अ डायमीटर. हमने ये एक ट्राइंगल था हमारे पास में ABC. ये फिगर हमें क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, ये हमने खुद ने ड्रॉ किया है. सो वी हैव अ ट्राइंगल ABC. क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अगर सर्कल्स ड्रॉ किए जाते हैं ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड को यूज करके एज अ डायमीटर, यानी मैंने एक साइड AB को यूज कर लिया टू फॉर्म अ सर्कल और दूसरी साइड AC को यूज कर लिया टू फॉर्म अनदर सर्कल. प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड. हमें ये प्रूव करना है कि ये सर्कल्स जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पॉइंट A हो गया जो कि बेसिकली उन्हीं दोनों साइड्स पे बना हुआ है. हमें ये प्रूव करना है कि इन सर्कल्स का जो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सर्कल की थर्ड साइड से होके गुजरेगा. यानी कि वी नीड टू प्रूव कि अगर हम A से लेकर के D तक ये लाइन ज्वाइन कर लेते हैं तो बेसिकली वी नीड टू प्रूव दैट D इज अ पॉइंट ऑन लाइन BC. हमें बेसिकली ये प्रूव करना है. और ये ही क्यों? क्योंकि हमने ये अज्यूम करा है कि हमारा ये जो दोनों सर्कल्स हैं, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या तो पॉइंट A पे या पॉइंट D पे. और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट D. पॉइंट A की इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो A पॉइंट एक्चुअली में उन पहली वाली दो साइड्स के जॉइनिंग पॉइंट पे बना हुआ है. सो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट A. द सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज पॉइंट D lie on the third side of the circle, which is the side BC. So इसको प्रूव करने के लिए we need to do a small construction, which is join A to D. AD को हमने ज्वाइन कर दिया. तो इससे बेसिकली हमारे पास में ये कुछ ट्राइंगल्स जैसे दो बेसिकली ट्राइंगल के अंदर ये डिवाइड हो गए. Now what we need to prove? We need to prove D is a point on line BC. और अगर D इस लाइन BC के ऊपर एक पॉइंट है तो ये लाइन हमें बेसिकली जो चीज प्रूफ करनी है वो ये करनी है कि ये जो BDC है, दिस एंटायर थिंग इज अ लाइन. तो ये प्रूफ करने के लिए देखिए हम इसको बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. हम देखते हैं कैसे. सो इसके सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट किसी भी एक सर्कल की बात करते हैं. लेट्स से हम छोटा जो सर्कल है उसकी बात करते हैं. सो इन सर्कल O इसलिए और इसको हमने O डैश बोला है. द बिगर सर्किल हैज द सेंटर O डैश. तो अभी हम छोटे सर्किल O वाले सर्किल की बात कर रहे हैं. तो इस सर्किल में एंगल ADB, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज. व्हाई? क्योंकि ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर सर्किल के डायमीटर को यूज करते हुए हम सर्किल के ऊपर कोई भी एंगल सबटेंड करते हैं तो वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है. दिस इज द जनरल थ्योरम ऑफ अ सर्किल. So we can write because angle drawn from diameter on circle is a right angle. तो ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली अब हम बात करेंगे सर्किल O डैश की, यानी कि जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी. O डैश सर्किल के अंदर भी जो एंगल ADC होगा this will be equal to 90 degree. Why? Again by the same theorem. क्योंकि AC ये बेसिकली बड़े वाले सर्किल का डायमीटर है और डायमीटर से ADC बेसिकली एक और एंगल है जो कि सर्किल के ऊपर सबटेंड हो रहा है. तो ऐसा एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा. तो हमने इन दोनों एंगल्स को निकाल लिया. अब जाहिर सी बात है अगर BDC एक लाइन है तो ऐसे में लाइन के हमेशा द सम ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180
80 डिग्रीज। अगर किसी तरीके से हम ये प्रूव कर दें कि ये जो एंगल BDC है ये 180 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा कि BDC इज अ लाइन, और BDC लाइन है तो D इज अ पॉइंट ऑन लाइन BC। सो वी कैन राइट कि ये जो बेसिकली हमारा ये जो एंगल BDC है, सो एंगल BDC इट इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल BDA प्लस एंगल ADC। ये इन दो एंगल से मिलके बना है BDC, BDA यानी कि ये पूरा एंगल और ADC यानी कि ये पूरा एंगल। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने अभी अभी कंप्यूट करा है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल BDC विल बी इक्वल टू, BDA कितना निकाला है 90 डिग्रीज और ADC भी कितना है 90, तो इन दोनों का सम हुआ 180 डिग्रीज। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो BDC एंगल है ये 180 डिग्री एंगल है। सो हेंस बाय प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइन हम लिख सकते हैं कि BDC इज अ लाइन, और अगर BDC एक लाइन सेगमेंट है तो ऐसे में D इज अ पॉइंट ऑन लाइन BC। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share the video and subscribe our channel. Thank you.